तो अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 से। एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, कौन सा? एबीसी। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लूंगा, ये ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। ये हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, बोला एडी इसका अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट है, कहीं से भी आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया मेरा एडी, इसकी हाइट यहाँ पे मतलब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है उमर खान, देखो इधर, तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, अल्टीट्यूड है, तो एबी इक्वल टू एसी दिया हुआ है, बोला एबी किसके इक्वल है? एसी के इक्वल है। बोले अब देखेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? गिवन में लिख देंगे जो दिया हुआ है हमें। गिवन में हमें क्या दिया है? हमें बोला एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी हमें क्या दिया हुआ है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें हमें बोला एबी इक्वल है किसके? एसी के। एबी इक्वल टू एसी दिया है, और क्या दिया हुआ है हमें? हमें बोला एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एडी अल्टीट्यूड है, तो एडी मैं बोल सकता हूं एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बोल सकता हूं ना। अल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर होता है इस साइड के ऊपर, तो बीसी ये लिख सकता हूं, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, ये चीज होगी। अब क्या प्रूफ करना है वो मैं लिखूंगा। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव हमको प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट बीसी। फर्स्ट पार्ट में एडी बाइसेक्ट बीसी, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? एडी बाइसेक्ट एंगल ए। एडी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो दो चीजें प्रूव करनी, एडी बाइसेक्ट बीसी। तो एडी बाइसेक्ट बीसी से क्या पता चलेगा? पता चलेगा एडी बाइसेक्ट कर रही है बीसी को। जब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी तब हम बोल सकते हैं एडी ने बीसी को क्या किया? बाइसेक्ट किया। ओके, तो उसके बाद एडी बाइसेक्ट एंगल ए, तो मतलब एडी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कब करेगी? जब ये छोटा एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें कब आ जाएंगी? जब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सिंपल। ठीक है, प्रूफ में देखो, अब प्रूफ में आ जाते हैं। ओके, प्रूफ में ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या दिया है? एडी कॉमन है, एडी कॉमन है, तो एडी इक्वल टू एडी लिख लेंगे कॉमन। दूसरी चीज बोलिए। हाँ, एबी इक्वल टू एसी गिवन में दिया है आपको, एबी इक्वल टू एसी गिवन में दिया है। और तीसरी चीज बोलिए। वेरी गुड, एंगल BDA या ADB है ना, एंगल ADB, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। क्या रीजन आएगा? ईच 90 डिग्री। तो तीन चीजें आगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड मोहम्मद, बहुत अच्छी चीज बोल रहे, क्यों नहीं हुए? गुड, दो साइड्स आई, एंगल इंक्लूडेड नहीं है भाई साहब बोल रहे। मैंने कहा यहां पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब बताएं अब क्या होगा, क्यों होगा? है ना, मैंने बताया आपको कि जब दो साइड्स हो तो एंगल उनके बीच का होगा, तो हमारा कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड रूल लगेगा। मैंने कहा यहां पे तो सही है, एंगल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन तब भी ये अगेन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से? RHS रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से। इसमें एक राइट एंगल आया है, एक हाइपोटेन्यूज आई है, एक साइड आया है। अगर एंगल राइट एंगल ना होता तो ये चीज नहीं होती। पता नहीं समझ में? तो एंगल राइट एंगल है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? RHS रूल लगेगा, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल कौन सा? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल। ये चीज आ गई हमारे पास, इतना नोट कर लो। ठीक है, अब देखो
अब देखो आगे, हमें क्या पूछा था उसने कि बताओ कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, तो बच्चे कई बार इसके बाद डायरेक्टली लिख देते हैं एडी बाइसेक्ट बीसी, टेस्ट में भी लिखा हुआ था। ऐसा नहीं करना, पहले आपको लिखना है क्या चीज आने से ये चीज होगी। तो क्या चीज आने आई, बीडी इक्वल टू डीसी। सो मैं लिख सकता हूं बीडी इक्वल टू डीसी। अदनान भाई बताएंगे क्यों। अरे बाइसेक्ट बाद में करेगी ना, पहले ये इक्वल आए। क्यों इक्वल आए, ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए, तो ये ट्रायंगल के कौन से पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट से, बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है। दूसरी चीज ये आने से ये आ गई, ठीक है लिख दिया हमने ब्रो। और क्या आएगा, हाँ एडी बाइसेक्ट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया कि नहीं आया, ट्रायंगल कांग्रुएंट हुए, वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है तो इक्वल हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम नौशीन बताएगी, इसका नाम क्या होगा छोटे वाले एंगल का, क्या नाम होगा सुबैरा, क्या नाम होगा, पता ही नहीं है, लाओ साहब भैया क्या नाम होगा, हरमनजोत। इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, शाबाश, बीएडी नाम होगा ना, क्या सोच रहे हो, बीएडी नाम होगा, इसका सीएडी नाम होगा। एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल सीएडी, क्यों, बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने देखा ये दो साइड्स इक्वल आ गई, वो दो एंगल इक्वल आ गए, तो क्या किया इस एडी ने, क्या किया इसको बाइसेक्ट किया और उसको भी बाइसेक्ट कर दिया। हेंस हम देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट बीसी एज वेल एज एंगल ए को भी बाइसेक्ट किया इसने। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, सेकंड। होप कि आप सबको समझ आया होगा। लिख लो ये लिख लो शाबाश, ये लिख लो